नमस्कार, मैं अरिंद आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में एक ऐसी कहानी है जिसमें एक ऐप में दिए हुए फंक्शन के कारण जो है कत्ल होता है। बचपन में भी हम लोग पढ़े हैं कि साइंस जितने भी चीज दुनिया में आविष्कार होते हैं उसके दो पहलू हैं। अगर आप उसका सही तरह से यूज करते हैं तो पॉजिटिव है, और उसी चीज का आप नेगेटिव यूज करते हैं तो फिर वो तो हर चीज़ के दो पहलू है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज करते हैं। आज की कहानी के जरिए आपको यह समझने का मौका मिलेगा कि आखिर एक नॉर्मल ऐप जो हम लोग यूज करते हैं उस ऐप का यूज करके किस तरह से एक कत्ल होता है। दरअसल ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश का मैनपुरी इलाका, और उसी मैनपुरी इलाका में एक खैरपुरी एरिया था। और उसी खैरपुरी एरिया के पास एक नहर थी, और उस नहर के पास 11 अगस्त 2025 यानी पिछले महीना एक लाश लोगों को दिखाई देती है। लोग राहगीर वहां से गुजरने वाले आमतौर पर वह जो है सुनसान रास्ता पर डेड बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन सुबह का टाइम में जब लोग वहां से गुजरते हैं तो एक डेड बॉडी दिखाई देता। तुरंत जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है। लाश के बारे में आसपास के जो लोग रहते हैं वहां से गुजरने वाले, फिर वहां आसपास थोड़ी दूरी पर जो रहने वाले लोग रहते हैं उन लोगों से पूछताछ करती है पुलिस, लेकिन कहीं से भी कुछ उस लाश के बारे में डिटेल पता नहीं चल पाता है। लेकिन लाश देखने से यह पता चल जाता है कि जो है वह एक महिला की लाश है, क्योंकि शरीर पर जो सारे कपड़े और बाकी चीजें थी वह उससे साफ पता चल रहा था। खैर पुलिस उस डेड बॉडी को कस्टडी में लेकर के उसका सारा फोटोग्राफ्स वगैरह करा करके और आसपास की सारी जगहों को चेक करके, ताकि कोई सबूत महिला का बारे में शिनाख्त करने में मदद करे, वह सारा इकट्ठा करती है और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर जो है मैनपुरी इलाके की जो पुलिस थी वह शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और आमतौर पर जैसा मैंने पहले भी बताया आप लोगों की गुमशुदगी, लापता या फिर जो है लवारिस लाशें मिलती है जिसका कुछ पता नहीं चल पाता है, इस तरह के केसेस में जो है एक पुलिस स्टेशन जो है अपने ज़िले के तमाम जितने भी आसपास के जो पुलिस स्टेशन रहते हैं उन लोगों से सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड शेयर करती है, और फोटोग्राफ्स, सारा डिटेल्स, कद काठी, हुलिया। तो मैनपुरी इलाके की जो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत यह सारा चीज़ हुआ था, उस महिला का जो डेड बॉडी मिला था 11 अगस्त को, उसके बारे में भी मैनपुरी इलाके की पुलिस आसपास के जो इलाके रहते हैं पुलिस स्टेशन वहाँ पर वह डाटा शेयर करती है। धीरे धीरे दिन बीतता है लेकिन उस महिला के बारे में कोई भी जानकारी मिलती नहीं है। पुलिस जो है न्यूज़पेपर में भी उस लवारिस लाश के बारे में इश्तेहार देती है, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पाता। तभी जो है यह जानकारी जो है इंफॉर्मेशन प्रदेश का ही फर्रुखाबाद जिले में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, और उस पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि मैनपुरी इलाके का जो खैरपुरी एरिया वहाँ पर एक महिला की लाश 11 तारीख को मिली है। उसका सारा फोटोग्राफ्स वगैरह वहाँ पर भेजा जाता है। 11-12 दिन पहले ही बीत चुके थे, कुछ जानकारी मिलता नहीं है। धीरे धीरे पुलिस जो अपना दायरा बढ़ाती है, लेकिन जिस फर्रुखाबाद जिले में पुलिस स्टेशन पर मैनपुरी इलाके की जो पुलिस अपना उस महिला को लेकर के डिटेल्स भेजी थी, उसी पुलिस स्टेशन में जो है 11-12 तारीख को एक महिला के लापता होने का, गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज किया गया था। जब फर्रुखाबाद जिले की पुलिस को यह जानकारी लवारिस लाश के बारे में मिलती है और कद काठी और कपड़े से जो है उसी के पुलिस स्टेशन में अंतर्गत जो है गुम हुई एक महिला का रिपोर्ट भी दर्ज हुआ रहता है, तो उसके घर वालों को फर्रुखाबाद जिले के पुलिस इन्फॉर्म करती है और बोलती है कि चलकर देख लिए, शायद भगवान ना करे कि वही महिला हो, लेकिन अगर आप लोग देख करके एक बार कंफर्म कर देंगे तो केस आगे बढ़ जाएगा। खैर फर्रुखाबाद जिले में जिस परिवार के लोग ने महिला के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था वे लोग मैनपुरी इलाके के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, और वहां पर जो सारा फोटोग्राफ्स वगैरह रहता है उसे अपनी घर के ही महिला के रूप में उसका जो है शिनाख्त करते हैं। और उस महिला का जो पति रहता है वह अपनी पत्नी का सारा वह फोटो और जो डेड बॉडी पर जो कपड़े पुलिस ने बरामद किए थे उसको हिफाजत से रखा था फॉरेंसिक और बाकी चीज़ों के आगे की तफ्तीश के लिए। और इस महिला का जो नाम था वह रानी देवी के रूप में जो है उस महिला का उसका पति पहचान करता है। और लगभग 52-53 साल की वह महिला थी, 4 बच्चे थे, शादीशुदा थी और उसी फर्रुखाबाद जिले में एक गांव में रहा करती थी। खैर
पुलिस के लिए अब केस थोड़ा सा ब्लाइंड केस से आगे बढ़ा, क्योंकि सबसे पहले डेड बॉडी का शिनाख्त करना चैलेंज का केस था। तो रानी देवी के रूप में उस महिला का शिनाख्त होता और वह जो है फर्रुखाबाद जिले के गांव में रहा करती है। अब पुलिस डेड बॉडी जो है पहले ही उसका क्रियाक्रम कर दी रहती है, क्योंकि 12 दिन लगभग बीत गए थे। उसके बाद पुलिस घर वालों से सारा पूछताछ करती है, उस रानी देवी का फ़ोन नंबर लेती है और जो उसका पति और बाकी लोग परिवार के सदस्यों के साथ वह रहा करती थी उन लोगों से भी डिटेल सारा जानकारी प्राप्त करती है। लेकिन कहीं से कुछ जानकारी नहीं मिलता है, तो पुलिस के पास था खार करके वो उस रानी देवी उस मरने वाली महिला का एक फ़ोन नंबर ही था जो उसके पति के थ्रू मिला था, और पुलिस उसी फ़ोन नंबर के थ्रू जो है कातिल तक पहुंचने का कोशिश करती है। पुलिस उस सीडीआर रिपोर्ट सारा चेक करती है 11 अगस्त और उसके पहले कभी तो देखती है कि एक नंबर पर अक्सर उस रानी देवी का बातचीत हुआ करता है, और जब उस नंबर को पुलिस ट्रेस करती है तो पता चलता है कि वो अरुण नाम का एक लड़के का नंबर है। और जिस 11 अगस्त को महिला का डेड बॉडी मिला था उससे एक दिन पहले, यानी लास्ट कॉल भी उसी अरुण कुमार के नंबर से कॉल किया गया था उस रानी देवी को, और कई दफ़ा इन लोगों से बातचीत हुई थी उस लास्ट टाइम में। अब पुलिस उस अरुण कुमार को जीरो इन करती है, और जब जीरो इन करती है तो पता चलता है कि वो अभी मैनपुरी इलाके का ही रहने वाला है जहां पर डेड बॉडी बरामद की गई थी। अब पुलिस उसका फ़ोन नंबर के थ्रू एड्रेस निकालती है और उसके घर पहुंचती है, उसको उठाती है, और जब उठाती है थाने लेकर के आती है तो शुरुआत में वह इनकार करता महिला से किसी जान पहचान होने का। लेकिन जब पुलिस सीडीआर रिपोर्ट सारा चीज़ डिटेल्स उसके सामने रखती है तो वह टूट जाता है। तब वह पूरी कहानी बताता है। दरअसल वह बताता है कि 1.5 साल पहले रानी देवी से उसका इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर जान पहचान हुआ था, और रानी देवी का रील्स और बाकी चीज़ें फ़ोटो देख करके वह इम्प्रेस हुआ था। तो फिर उसके बाद उसके रील्स और फोटो पर वह कमेंट करता है, और इसी कमेंट करने के दौरान जो इन लोगों के बीच मैसेज होने लगता है। फिर बात जो है फ़ोन तक पहुंचती है, फिर ये लोग फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं। लेकिन 1.5 साल के दौरान कभी भी अरुण जो है रानी देवी से मिला नहीं था आमने सामने। तभी वह धीरे धीरे समय बीतता और लगभग 2 महीना पहले मई जून के करीब में जो है अरुण कुमार अब डिसाइड करता है कि वह रानी देवी से मिलेगा और अपने प्यार का इजहार करेगा, और उसी से शायद अब शादी भी करेगा। फिर वह तय दिन के मुताबिक तय समय और तय जगह के अनुसार वो दोनों मिलते हैं। तो वह देखता तो वह दंग रह जाता है, क्योंकि जो अरुण कुमार था वह लगभग 25-26 साल का लड़का था, और जब वह रानी देवी को सामने से देखता है तो वह आश्चर्य होता है, क्योंकि जो रील्स और बाकी चीज़ वह सोशल मीडिया पर डाला करती थी वो एकदम कम उम्र का सुंदर और सारी चीज़ें मेकअप करके डाला हुआ था। लेकिन जब वह सामने से दिखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन इसी के कारण जो है रानी देवी से वह पीछा छोड़ाना चाहता है, लेकिन रानी जो है उससे इस बात को मतलब राजी नहीं थी। खैर इन लोगों का जो है बातचीत का सिलसिला उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है। अरुण कुमार अक्सर रानी देवी से बातचीत करते रहता है, और 2 महीना पहले जब वो रानी देवी से मिला था और देखने के बाद जब उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सोशल मीडिया पर जिस लड़की को उसने देखा था और हकीकत में जो है वो सामने जिस तरह की थी, उसी समय से वह सोच लिया था कि रानी देवी से वो पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन रानी देवी इस चीज़ के लिए अग्री नहीं थी। खैर इन लोगों का जो है बातचीत का सिलसिला चलता रहा, मिलने जुलने का भी सिलसिला चलने लगा, और इसी बीच जो है अरुण कुमार कई दफ़ा रानी देवी से जो है पैसे उधार भी लिया, लगभग 1.5-2 लाख रुपया उसे उधार भी ले लिया था। लेकिन फाइनली समय जब बीतता है और धीरे धीरे रानी देवी उसके ऊपर शादी और बाकी चीज़ों के लिए दबाव बनाने लगती है, नहीं तो जो है पैसे वापस करने और साथ में पुलिस में कंप्लेन करने का भी धमकी देती है। तभी जो अरुण कुमार 10 अगस्त को प्लान बनाता है, और प्लान के मुताबिक जो है उसको मिलने के लिए उसी उत्तर प्रदेश का मैनपुरी इलाके का खैरपुरी एरिया के नहर के पास बुलाता है, और मिलते हैं लोग। फिर कुछ समय लोग बातचीत करते हैं, और उसी बीच में सडनली अरुण कुमार उठता है और जो रानी देवी का चुन्नी रहता है गला पे, मतलब उस चुन्नी से जो है उसका कत्ल कर देता है। सुनसान रास्ता था, शाम का वक्त था, किसी ने देखा नहीं, और वहीं पर कत्ल करके वह निकल जाता है। लेकिन अगली सुबह जब वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को यह चीज़ दिखाई देती है तो वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म किए थे। तो इस तरह से पुलिस एक ब्लाइंड केस, एक महिला का केस, जहाँ पर सिर्फ उस
पुलिस के पास जो एक डेड बॉडी था, ना ही उस मरने वाली महिला का कोई नाम था, ना ही कोई एड्रेस था। लेकिन किस तरह से पुलिस धीरे धीरे इस केस को तफ्तीश करती है, एक ऐप और उसका एक अलग फीचर के यूज करके जो है रानी देवी वीडियो रील्स वगैरह बनाया करती थी, जिसमें वह मेकअप करके और सारे सज धवस करके वीडियो बनाया करती थी, और जिसके कारण जो उसका ओरिजिनल उम्र था वह एकदम कम उम्र दिखाई देता था। और उसी के चक्कर में अरुण कुमार जो है उससे इम्प्रेस हो गया था, और उससे मैसेज के बाद फिर फ़ोन नंबर, और फिर जो है उससे प्यार का इजहार करना चाहता था, उससे शादी करना चाहता। लेकिन हकीकत में जब उससे वह मिला और जब उसने देखा तो उसका जो है परसेप्शन, उसका नज़रिया बदल जाता, सोच बदल जाता है। और फिर इसी सोच बदलने के बाद जो है वह रानी देवी को छोड़ना चाहता है, लेकिन रानी देवी इसके लिए अग्री नहीं थी। और फिर यहीं से अरुण कुमार जो है उसके कत्ल की साजिश रचता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।